सो हमारा अगला टॉपिक है टाइप ऑफ स्टेबिलिटी। कंट्रोल सिस्टम में हम 4 टाइप्स के स्टेबिलिटी को पढ़ेंगे। सबसे पहला है एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। सपोज कोई एक सिग्नल लेते हैं y ऑफ AT। यहाँ पे आपका a कोई वेरिएबल पैरामीटर है। ओके, सो तुम a का वैल्यू कुछ भी रखो। ओके, हर पॉसिबल वैल्यू तुम रखो और हर वैल्यू पे तुम्हारा सिग्नल कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो ऐसे स्टेबल सिस्टम को हम लोग कहते हैं, ऐसे स्टेबिलिटी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। सो अ सिस्टम इज सेड टू बी absolutely stable if it is stable for all the value of variable parameter. Okay, now next is conditional stability. So अगला है हमारा कंडीशनल स्टेबिलिटी। ऐसे सिस्टम को हम लोग कंडीशनल स्टेबल कहेंगे, कंडीशनली स्टेबल कहेंगे, जिसके वेरिएबल पैरामीटर जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज तक सिर्फ स्टेबल हो। ओके, सिर्फ उस वेरिएबल पैरामीटर का वैल्यू एक पर्टिकुलर रेंज तक तुम रखोगे तभी आपका सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। उस रेंज के बाहर आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। सो अ सिस्टम इज सेड टू बी कंडीशनली स्टेबल इफ़ इट इज़ स्टेबल फॉर ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेरिएबल पैरामीटर। उसके वेरिएबल पैरामीटर का पर्टिकुलर रेंज होना चाहिए जिससे हम उस सिस्टम को कंडीशनली स्टेबल कह सकें। ओके, नेक्स्ट स्टेबिलिटी इज मार्जिनली स्टेबिलिटी। हमने आपको बताया था कि पोल्स और जीरोस क्या होते हैं। सपोज करो आपके पास एक सिस्टम है 1/s+ है, तो पोल्स क्या होता है, पोल्स हमारा डिनोमिनेटर पार्ट होता है। तो डिनोमिनेटर पार्ट में अगर हम देखेंगे तो पोल्स मेरा कहाँ पे आएगा, s = -a पे आएगा। अगर इसको हम प्लॉट करें तो प्लॉट करने पे हमें क्या पता चलेगा, ये -a किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, राइट। ये y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है। ओके, ये रियल एक्सिस है। सो -a कहाँ पे आएगा, समवेयर हियर, राइट। तो अगर इस तरह के कोई सिस्टम्स रहेंगे तो हमें क्या करना है, हमें इसके पोल्स को प्लॉट करना है। ओके, सेम वे में अगर सपोज़ करो आपके पास जो भी सिस्टम है, जब उसका तुम पोल्स को प्लॉट कर रहे हो तो इमेजिनरी एक्सिस पे नॉन रिपीटिंग पोल्स अगर आ रहे हैं तो वैसे हम सिस्टम को क्या बोलेंगे, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। सपोज़ करो पोल्स यहाँ पे होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1/s² -4। तो इसके पोल्स कहाँ पे आते हैं, दैट इज़ s = ±j2, राइट, इमेजिनरी एक्सिस पे। तो ये क्या होता, +j2 -j2। तो ये क्या हो रहा है, इमेजिनरी एक्सिस पे पोल्स आ रहे हैं, राइट। और यहाँ पे रिपीटिंग भी नहीं है, यानी कि सिर्फ एक ही पोल्स है इमेजिनरी एक्सिस पे, एक पोजीशन पे एक ही है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे एक और पोल्स आ जाएगा, इस तरीके से ओवरलैप कर जाएगा। तो वैसे सिस्टम में तुम्हारा क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल कंडीशन में चल जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर सपोज़ करो सिर्फ एक ही पोल्स हो, नॉन रिपीटिंग पोल्स हो, ओके, इमेजिनरी एक्सिस पे, तो वैसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। सो अ सिस्टम इज सेड टू बी मार्जिनली स्टेबल इफ़ देयर आर नॉन रिपीटिंग पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस। अगर आपकी इमेजिनरी एक्सिस में किसी भी तरह का नॉन रिपीटिंग पोल्स है, सिर्फ एक पोल्स है, राइट, +or -2j, जैसे अभी हमने देखा था, तो वैसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। ओके, हम एक और तरह के स्टेबिलिटी को देखते हैं, दैट इज रिलेटिव स्टेबिलिटी। सो रिलेटिव स्टेबिलिटी बेसिकली जब हम लोग बोडे प्लॉट बनाएंगे तब हम लोग देखते हैं, बिकॉज दैट stability defined in terms of gain margin, phase margin, damping ratio and time constant. Okay, so it is defined in terms of gain margin, phase margin, damping ratio and time constant. तो हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी भी सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम
बता सकते हैं कि ये मेरा सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, ओके, या मार्जिनली स्टेबल है। तो सबसे पहले हम किसी भी सिस्टम का इक्वेशन जो है वो टाइम डोमेन में लिखते हैं, राइट। सपोज करो एक सिस्टम है e⁻⁻at, इसे हम किस फॉर्म में लिखें, टाइम डोमेन में के फॉर्म में लिखें, राइट, इंटू u ऑफ t। नाउ e⁻⁻at इंटू u ऑफ t को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, राइट। सो व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। सो दिस इज़ e⁻⁻at। ये तो हम देख के बता सकते हैं, राइट, क्योंकि ये क्या है, एक बाउंडेड इनपुट है, राइट, बाउंडेड है। सो बाउंडेड होने का मतलब क्या है कि ये सिस्टम कैसा है, मेरा स्टेबल है, ओके। नाउ अब हम इसको लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/s प्लस a, राइट। लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, किसी भी टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है, राइट। सो e⁻⁻at इंटू u ऑफ t को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ 1/s प्लस a, ओके। नाउ अगर आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसमें पोल्स क्या है, तो डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो आपका पोल्स है, पोल्स ऑफ द सिस्टम, राइट। सो अगर हम इसको 0 से इक्वेट करें तो s इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज़ -a। और इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी एक्सिस, और x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है रियल, ओके, रियल एक्सिस। सो s इज इक्वल टू -a किधर आएगा, लेफ्ट साइड आएगा इमेजिनरी एक्सिस के, समवेयर हेयर -a। सो अगर पोल्स इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट साइड है तो हम कह सकते हैं कि आपका सिस्टम क्या है, स्टेबल है, ओके। पोल्स किधर आना चाहिए, लेफ्ट साइड। सो अगर लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम या आपका सिस्टम क्या है, स्टेबल है, ओके। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, e⁻⁻at इंटू u ऑफ t। सो e⁻⁻at इंटू u ऑफ t को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस शुड बी लाइक दिस, ओके, फ्रॉम 1 to लाइक दिस। सो इसे देख के हम बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए इस टाइम डोमेन इक्वेशन को हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वेशन में लिखेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन e⁻⁻at इंटू u ऑफ t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 1/s माइनस a। नाउ पोल्स क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट क्या है आपका, पोल्स है, तो पोल्स का वैल्यू क्या आएगा, सो s का वैल्यू क्या आएगा, सॉरी s का यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, s इज इक्वल टू a। अब इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो किधर प्लॉट करेंगे, इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो s इज इक्वल टू a, ऑब्वियसली बात है ये राइट साइड में आएगा इमेजिनरी एक्सिस के। तो अगर राइट साइड में आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि आपका सिस्टम कैसा है, अनस्टेबल है, ओके, अनस्टेबल। अगर पोल्स लेफ्ट साइड में है तो हमारा सिस्टम स्टेबल है, अगर पोल्स राइट साइड में है तो हमारा सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। एक और केस लेते हैं, दैट इज u ऑफ t, ओके। सो वी ऑल नो u ऑफ t को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। अब इसका अगर हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखे तो u ऑफ t स्टेप इनपुट का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, स्टेप सिग्नल का, दैट इज 1/s। सो अगर इसको हम प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसमें पोल्स कहाँ पे आता है, डिनोमिनेटर पार्ट में, तो डिनोमिनेटर पार्ट में क्या होगा, s इज इक्वल टू 0, राइट। अगर इसको हम प्लॉट करेंगे तो s कहाँ पे बनाएंगे, राइट साइड बनाएंगे या लेफ्ट साइड बनाएंगे, ऑब्वियसली बात है s इज इक्वल टू 0 है तो हम इसको बीच में यहाँ पे बनाएंगे 0 पे, राइट।
सो अगर लेफ़्ट साइड पोल रहता तो हमारा सिस्टम स्टेबल होता, राइट। अगर लेफ़्ट साइड पोल होता तो हमारा सिस्टम स्टेबल होता, और अगर राइट साइड पोल होता तो हमारा सिस्टम कैसा होता, अनस्टेबल होता। लेकिन अगर ये सेंटर पे है, इमेजिनरी एक्सिस पे, और यहाँ पे रिपीटिंग पोल्स नहीं है, राइट, याद रखना, रिपीटिंग पोल्स होता तो हम बोल सकते थे मेरा सिस्टम अनस्टेबल होगा। लेकिन इमेजिनरी एक्सिस पे पोल है, नॉन रिपीटिंग पोल है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल, ओके। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक सिस्टम है साइन बी टी इंटू यू ऑफ टी। सो साइन बी टी इंटू यू ऑफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, वी ऑल नो साइन बी टी इंटू यू ऑफ टी, जिसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा बी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। और साइन बी टी इंटू यू ऑफ टी को हम कैसे प्लॉट करेंगे, सो यू ऑफ टी का मतलब आपका सिस्टम, आपका सिग्नल किधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में नहीं जाएगा, राइट साइड सिग्नल होगा। सो दिस इज साइन बी टी इंटू यू ऑफ टी, राइट। और अगर इसको हम प्लॉट करें तो इसके पोल्स कहाँ पे, डिनोमिनेटर पार्ट में क्या आता है, पोल्स आता है। तो अगर इसको हम प्लॉट करें, सबसे पहले तो पोल्स फाइंड कर लेते हैं। पोल्स हमारा है कहाँ पे, सो एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एंड एस इज इक्वल टू प्लस माइनस जे बी, प्लस माइनस जे बी। अब इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे, सो इमेजिनरी एक्सिस है, राइट, ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये क्या है, इमेजिनरी टर्म है, प्लस जे बी। सो दिस इज द पोल जे बी एंड दिस विल बी माइनस जे बी, ओके। सिंस हमारे जो पोल्स है वो इमेजिनरी एक्सिस पे है और रिपीट नहीं हो रहा है, तो अगर वो रिपीट नहीं होगा तो वैसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। तो ये क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। सो अभी तक हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर पोल्स लेफ्ट साइड में होता तो हमारा सिस्टम स्टेबल होता, अगर राइट साइड पे होता तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल होता, और अगर एक्सिस पे रहता, इमेजिनरी एक्सिस पे होगा सिर्फ एक पोल, ओके, वहाँ पे रिपीटेड पोल नहीं होगा, मतलब प्लस माइनस जे बी पे दो पोल्स नहीं आने चाहिए, ओके। सो अगर नॉन रिपीटिंग पोल्स है तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल है। नाउ सपोज करो अगर हमारा सिस्टम, अगर हमारा कोई भी पोल्स इस पोजीशन पे लाई करता, तो अगर यहाँ पे लाई करता, तो यहाँ पे लाई करता या यहाँ पे लाई करता, ओके, तब हमारे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, या स्टेबल बोलेंगे या मार्जिनली स्टेबल बोलेंगे। तो एक सिस्टम देख लेते हैं इस तरीके का। सपोज ई टू द पावर माइनस ए टी साइन बी टी, ओके, ये हमारा एक सिस्टम है इंटू यू ऑफ टी, राइट साइडेड, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो ई टू द पावर माइनस ए टी साइन बी टी इंटू यू ऑफ टी, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1 बाई एस प्लस ए, सॉरी दिस शुड बी बी, राइट, बी डिवाइडेड बाई एस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। नाउ इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो ई टू द पावर माइनस ए टी साइन बी टी, सो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले तो ई टू द पावर माइनस ए टी, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले ई टू द पावर माइनस ए टी। ई टू द पावर माइनस ए टी किस तरह से होता है, नॉर्मली डिके करता है किसी वैल्यू से, राइट, इस तरीके से। और साइन, साइन कैसे बनाते हैं हम लोग, ओके, तो अगर हम साइन को मल्टीप्लाई करें ई टू द पावर माइनस ए टी से तो हमारा ये आउटपुट आएगा। नाउ
इसको हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं? सबसे पहले तो पोल्स कहाँ है? हमारा डिनोमिनेटर पार्ट पे है। ओके, तो पोल्स हमारा क्या होगा? S विल बी माइनस ए प्लस माइनस जे बी, राइट। इसको आप इक्वेट कर लो 0 से, S प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, सो S प्लस ए विल बी प्लस माइनस जे बी एंड S विल बी माइनस ए प्लस माइनस जे बी। ओके, सो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। नाउ इसे प्लॉट कैसे करेंगे? यहाँ पे दो पोल हैं, S इज इक्वल टू माइनस ए प्लस जे बी और S इज इक्वल टू माइनस ए माइनस जे बी। तो इसे हम कैसे प्लॉट करेंगे? So this will be JB and this will be minus JB and this will be minus A। तो हमारा पोल्स कहाँ पे आएगा? माइनस ए प्लस जे बी माइनस ए माइनस जे बी। ओके, तो ये हमारा पोल्स है। अब देखो पोल्स क्या होना चाहिए? लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो अगर लेफ्ट साइड में है और इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं है, कहाँ है पोल्स? हमारा लेफ्ट साइड में है। किसके? इमेजिनरी एक्सिस है। तो इमेजिनरी एक्सिस के अगर लेफ्ट साइड में आता है पोल तो हम क्या बोलते हैं? स्टेबल, राइट। सो दिस सिस्टम इज स्टेबल। ओके, तो मैटर नहीं करता सिर्फ रियल एक्सिस पे होना चाहिए, इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट साइड होना चाहिए, तभी हम उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? स्टेबल। नाउ बात है रिपीटेड पोल्स पे। हमने मार्जिनली स्टेबल का जब डेफिनेशन समझाया था तब क्लियरली बताया था कि हमारे इमेजिनरी एक्सिस पे नॉन रिपीटिंग पोल्स होने चाहिए, यानी कि वहाँ पे पोल्स रिपीटेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो आपके पास एक सिस्टम है t इंटू साइन बी टी। ओके, तो t इंटू साइन बी टी कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो t इंटू, राइट, तो t क्या है? लीनियरली इस तरीके से राइज करेगा, है ना। और साइन, तो अगर इसको हम साइन से मल्टीप्लाई करें तो साइन सिग्नल भी इस तरीके से राइज करेगा। अब इसका हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से दिखाते हैं? सो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इंटू साइन बी टी इज नथिंग बट b डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और t है तो हम क्या करेंगे? इसका होल स्क्वायर कर देंगे। नाउ पोल्स कहाँ पे? डिनोमिनेटर पार्ट पे। तो इसके पोल्स क्या आएंगे? दैट विल बी, और लेट मी फाइंड द पोल्स। सो अगर हम इसको इक्वेट करते हैं 0 से, तो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर और एस इज इक्वल टू प्लस माइनस जे बी। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, राइट, यहाँ पे स्क्वायर है। सो इसे हम कंप्लीटली इस तरीके से लिख सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 2 बार आएगा, राइट। प्लस जे बी पे 2 पोल्स आएगा, माइनस जे बी पे 2 पोल्स आएगा। टोटल कितने पोल्स हैं यहाँ पे अगर पूछा जाए तो? नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स हो जाएंगे 4। ओके, 2 इससे आएंगे, 2 इस इक्वेशन से आएंगे। दोनों को हम एक बार इक्वेट करेंगे 0 से, तो हमें क्या पता चलेगा? दिस विल बी 1 2। अगर हम इसको इक्वेट करते हैं तो हमारे पास 2 पोल्स और आएगा, दैट इज़ 3 एंड 4 प्लस माइनस जे बी, राइट, क्योंकि इक्वेशन सेम है तो पोल्स भी वहीं पे आएंगे। तो टोटल कितने पोल्स आ रहे हैं? 4 पोल्स आ रहे हैं, प्लस जे बी पे 2 पोल्स, माइनस जे बी पे 2 पोल्स। अब इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे? सो अगर कहीं पे भी इस तरीके से पोल्स बन रहे हैं इमेजिनरी एक्सिस पे, प्लस जे बी माइनस जे बी, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे अनस्टेबल सिस्टम। यहाँ से भी आप देख सकते हो ये लीनियरली राइज कर रहा है, राइट। सो अगर इस तरीके से राइज करेगा तो इसके आउटपुट को हम बाउंडेड नहीं कर सकते, राइट। सो ऐसा सिस्टम क्या होगा? हमारा अनस्टेबल सिस्टम होगा। और या तो हम इससे भी बता सकते हैं कि अगर आपका पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे रिपीट कर रहा है तो वैसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? अनस्टेबल सिस्टम।
सो मार्जिनली स्टेबल में हमने क्या देखा था कि हमारा एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस पे नॉन रिपीटिंग पोल्स होने चाहिए, और वहाँ पे अगर रिपीटेड पोल आ गए तो क्या होगा, वो मार्जिनली स्टेबल नहीं रहेगा, वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, कम्प्लीटली अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में आपका रिपीटेड पोल आए तो ओके। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो एक सिस्टम है t इंटू ए टू द पावर माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी। तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन हम कितना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन आएगा e टू द पावर माइनस ए टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ 1 बाई एस प्लस ए, 1 बाई एस प्लस ए, और t है तो क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ इसे हम कैसे प्लॉट करेंगे, नाउ इसे इक्वेट कर दो 0 से, s प्लस ए इज इक्वल टू 0। सो इससे क्या पता चलेगा, s इज इक्वल टू माइनस ए, और यहाँ पे भी s इज इक्वल टू माइनस ए। ओके, सो माइनस ए पे कितने पोल्स हो गए, 2 पोल्स हो गए माइनस ए पे। सो यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस पे तुम्हारा पोल रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा रियल एक्सिस पे, यहाँ पे आपका रियल एक्सिस पे पोल रिपीट हो रहा है। तो अगर रियल एक्सिस पे पोल रिपीट होगा तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये क्या है, तुम्हारा लेफ़्ट साइड पे है। तो लेफ़्ट साइड में अगर पोल्स रिपीट भी हो रहे हैं एक पोजीशन पे तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं होगा, तुम्हारा सिस्टम या आपका सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। सो दिस विल बी स्टेबल सिस्टम। सो यहाँ पे अगर इसे रिप्रेजेंट करना रहे, इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनेगा, तो ई टू द पावर माइनस ए टी तो इस तरीके से बनता है। टी कैसे बनता है, लीनियरली राइज करता है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो कैसा वैल्यू आएगा, लेट मी शो यू। सो ये कुछ देर के लिए तो राइज करेगा, फिर डीके करने लगेगा इस तरीके से। ओके, सो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसे देख के भी बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा है, बाउंडेड है, राइट। तो बाउंडेड कहने का मतलब क्या है कि आपका सिस्टम कैसा है, स्टेबल है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, डिफरेंट नेचर ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स, राइट। दीज आर द इम्पल्स रिस्पॉन्स, और ये क्या है आपका नेचर ऑफ पोल्स। ओके, सो इन दोनों ज़रिए से हम क्या बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं एक, ये आपके गेट के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। नेचर ऑफ पोल्स और नेचर ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके, सो अगर आपका नेचर ऑफ पोल रियल है, ओके, रियल कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से लेफ़्ट साइड पे, ओके, या राइट साइड पे, मतलब रियल एक्सिस पे है, तो वैसे सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, अगर आपका पोल्स रियल एक्सिस पे है, चाहे वो लेफ़्ट साइड में हो, चाहे वो राइट साइड में हो, चाहे वो इमेजिनरी एक्सिस पे हो। सो अगर आपका पोल्स रियल है, रियल कहने का मतलब है या तो लेफ़्ट साइड में इस तरीके से होगा या राइट साइड में होगा। तो अगर आपका पोल्स रियल है तो आपका नेचर ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑब्वियसली बात है एक्सपोनेंशियल होगा। ओके, नेचर ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो अगर आपका नेचर ऑफ पोल्स कैसा है, रियल है, ओके, रियल है, तो नेचर ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा। और अगर नेचर ऑफ पोल्स इमेजिनरी है, यानी कि इमेजिनरी एक्सिस पे है, अगर नेचर ऑफ पोल्स इमेजिनरी है तो नेचर ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा होगा, साइनसॉइडल होगा। ओके,
और अगर नेचर ऑफ पोल्स रियल प्लस इमेजिनरी दोनों हैं, ओके, यहाँ पे देखो हमारा नेचर ऑफ पोल्स कैसा था, इमेजिनरी था, तो कैसा आया हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स, साइनसॉइडल। और अगर नेचर ऑफ पोल्स रियल भी है, इमेजिनरी भी है, ओके, इस केस में हम लोग देख सकते हैं नेचर ऑफ पोल्स हमारा कैसा है, रियल भी है और इमेजिनरी भी है। तो उस सिचुएशन पे जो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा वो कैसा होगा, वो एक्सपोनेंशियल भी होगा और साइनसॉइडल भी होगा, राइट, ओके। सो अगर रियल भी हो और इमेजिनरी भी हो तो नेचर ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा होगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल प्लस साइनसॉइडल, ओके। और अगर रिपीटेड पोल्स हो सपोज करो, और अगर रिपीटेड पोल्स हो ऑफ ऑर्डर n, सो यहाँ पे हमारा जो इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा दैट विल बी t⁻n-1 इंटू इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिंपल पोल। सिंपल पोल कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ, ओके, यहाँ पे, ओके। तो ये क्या है, हमारा रिपीटेड पोल्स है, स्क्वायर है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 2, राइट, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये क्या आएगा, रिपीटेड पोल्स आएगा। तो रिपीटेड पोल्स में हम क्या देखते हैं, t⁻n-1 इंटू इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिंपल पोल। यहाँ पे सिंपल पोल क्या है, दैट इज s² प्लस b², दिस इज सिंपल पोल, ओके, जिसका पोल्स कितना आ रहा है, दैट इज ±jb। ये आपका रिपीटेड पोल्स डिनोट कर रहा है, S34 रिपीटेड पोल्स डिनोट कर रहा है। यहाँ पे सिंपल पोल क्या है, दैट इज s² प्लस b²। s² प्लस b² का अगर हम पोल निकालते हैं तो हमारा कितना पोल आएगा, 2 पोल आएगा, दैट विल बी ±jb, ओके। तो यहाँ पे कभी भी अगर रिपीटेड पोल्स ऑफ n ऑर्डर n हो, ओके, यहाँ पे n क्या है, 2 है, यहाँ पे 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, राइट, तो जितने भी पोल्स आएंगे उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑर्डर ऑफ अगर n पोल्स आते हैं तो हमारा जो नेचर ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा दैट विल बी t⁻n-1 इंटू IR ऑफ सिंपल रिस्पॉन्स। सो यहाँ पे n क्या था, 2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, t⁻2-1 इंटू इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिंपल पोल। सिंपल पोल क्या है, दैट इज b डिवाइडेड बाई s² प्लस b²। तो इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, sin bt। सो दिस विल बी sin bt। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग RH क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे, राउथ हर्विट्ज़ मेथड के बारे में पढ़ेंगे।